हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो नए लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मैंने शेयर करा हुआ है। अगर आपको आपका इनर वर्क शुरू करना है सो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आप वीडियोस देखकर सुनकर सारे स्टेप्स को फॉलो करके अपना इनर वर्क शुरू कर सकते हैं। लेकिन इनर वर्क को शुरू करने से पहले आपके पास में मेंटल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में इंटेंशनली डार्क फोर्सेस के द्वारा बहुत सारा मैनिपुलेशन क्रिएट करा जाता है, फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी जाती है। अगर उस एनर्जी के साथ में आप अपना इनर वर्क करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। सो मेंटल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल क्लैरिटी पर जितने भी इंफॉर्मेशन है ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड वो सारे आंसर्स मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। सो जितने भी वीडियोस मेंटल क्लैरिटी पर हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, पहले आपको वो सारे वीडियोस को सुनना है एंड देन उसके बाद में अपना इनर वर्क शुरू करना है और लेवल 1 से ही शुरू करना है। अगर आप बिना लेवल 1 को कंप्लीट करे लेवल 2 पर जंप करोगे, उसमें कोई भी चीज़ करोगे तो आपको हेल्प नहीं होने वाली है। अभी रिसेंट में मेरे पास में एक केस था जिसमें ये एक फीमेल है जो मुझे 1 साल से सुन रही है एंड अब इन्होंने क्या करा कि जो कॉर्ड कटिंग वाले रिचुअल्स हैं, मेरे थ्रू नहीं किसी और के थ्रू, वहाँ पे क्या करा, कॉर्ड कटिंग पर इन्होंने काफ़ी काम करा, जो भी इन्हें कॉर्ड कटिंग करने के लिए बताई गई होगी। एंड अब इसमें क्या होता है, ये मैंने इनसे पूछा मैंने कब से आप सुन रहे हो मेरे वीडियोस को, तो इन्होंने बोला कि 1 साल हो गया सुनते सुनते। सो लेवल 1 में जो चीज़ें होती है ना, बेसिक्स, जो एंसेस्ट्रल हीलिंग है, फिर देन कुल देवता की हीलिंग है, वो उन्होंने नहीं करी, आज तक नहीं करी है। तो मैंने फिर से रिपीट करा कि भाई कितना टाइम हो गया सुनते सुनते, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन चैनल पर शेयर करी हुई है, स्टेप बाय स्टेप शेयर करी है। तो उन्होंने बोला नहीं करी है एंड उसके बाद में फिर अलग अलग रीजंस के क्यों नहीं करी है। तो अब इससे क्या होता है, उनके ना हेल्थ इश्यूज बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है। अब हेल्थ इश्यूज है तो इंसान ऑब्वियसली बात है करियर पर फोकस नहीं कर सकता है। अगर आप लेवल 1 का जो मैंने कंप्लीट इनर वर्क शेयर करा हुआ है एंसेस्ट्रल हीलिंग पर एंड देन कुलदेवी जो वर्शिपिंग है, कुल देवता की जो वर्शिपिंग है, अगर आप वो बेसिक भी कर लोगे ना तो हेल्थ इश्यूज का तो देखो, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको आते हैं 3rd लेवल तक। लेकिन जो करियर में ब्लॉकेजेस होते हैं ना वो एटलीस्ट ओपन हो जाते हैं, वहां से आपको बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। हेल्थ में भी सुधार होता है अगर आप जितने भी रेमेडीज एंड रिचुअल्स बताए हुए मैंने अभी तक चैनल पर वो भी करना शुरू कर दो, जो करना पड़ेगा, पार्ट ऑफ आपका लेवल 1 एंड लेवल 2 का है। तो ये एक पर्टिकुलर केस है जो भी रीसेंट में था। तो फिर उनको बताया मैंने, देखो करना तो आपको बेसिक से ही पड़ेगा। मैं पहले भी कई बार रिमाइंडर दे चुकी हूँ कि अगर आप लेवल 1 को स्किप करके लेवल 2 की कोई भी चीज़ करने की कोशिश करोगे आपको 1-8% ही रिजल्ट मिलेंगे, इससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। सो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप ही है। मैंने तो सारे जितने भी इन्फॉर्मेशन है, जितना भी हीलिंग वर्क है आपका लेवल 1 और लेवल 2 में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी हुई है। अगर अभी भी नहीं करोगे तो उसके लिए फिर आप ही को चीज़ें गो थ्रू करनी पड़ेंगी। फिर क्या होगा, आप इधर से उधर भटकते रहोगे और कुछ नहीं होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको लेवल 1 और लेवल 2 में बताई हैं अभी तक, अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर लोगे तो हीलिंग होती है। ये सारे नेचुरल वेज हैं, कोई इसमें ऐसी चीज़ें टफ नहीं है जो आप कर नहीं सकोगे। लेकिन अगर आप स्किप कर रहे हो, स्किप करने की कोशिश कर रहे हो कोई भी चीज़, तो ये आप ही के लिए प्रॉब्लमैटिक है। आप ही अपने इश्यूज को अनअटेंडेड छोड़ रहे हो। हर चीज़ मैंने आपको ध्यान में, हीलिंग को ध्यान में रखते हुए बताई है। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो जनरेशनल ट्रॉमा जनरली होता है। अगर जनरेशनल कर्स नहीं भी होगा तो जनरेशनल ट्रॉमा को भी हील करना कोई आसान बात नहीं होती है। और उसकी वजह से एक रियल ट्विन फ्लेम ही है जो अपने हर एरियाज में प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहा होता है और कर रही होती है। ऐसे भी लोग आते हैं जिसमें इतनी सारी चीज़ें मैंने आपसे लेवल 1 और लेवल 2 में बताओ, बहुत सारी चीज़ें अभी तक शेयर करी हुई है, बहुत सारा इनर वर्क है, कई सारी चीज़ें हैं जिन्होंने करी है अभी तक उनको पता होगा। तो ये जो लोग आते हैं ना, इन्होंने वो भी नहीं करा होता है एंड दिस इज सो डिसरिस्पेक्टिंग कि मैंने इतने एफर्ट्स करे हैं ताकि आप अपनी हीलिंग कर लो। देन वही बात हो जाती है ना कि भाई फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं है और कोई रीज़न नहीं है। क्रिस्टल्स की रिकमेंडेशन मैंने कितने टाइम पहले करी थी, आई गेस लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में कोई ना कोई मैंने रिकमेंडेशन करी हुई है। जब ये आते हैं सेशन में इन्होंने कोई क्रिस्टल नहीं पहने होते हैं, कोई एमुलेट नहीं पहना होता है। तो बताओ ट्विन फ्लेम हो तो वैसे ही आपके ऊपर इतने सारे आप एनर्जीज को ऑब्जॉर्व करते हो, इतने सारे इश्यूज होते हैं। तो शॉर्टकट नहीं है। आई एम श्योर कि ऐसा इंसान कोई ना कोई या तो शॉर्टकट ढूंढ रहा है या फिर स्पून फीडिंग ढूंढ रहा है और ढूंढ रही है। सो मैं ये बात पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि स्पून फीडिंग ना मैं कराती हूँ ना मैं कराने वाली हूँ। सीधी सी बात है, करना है करो, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे अभी तक आप चल रही ना आपकी जिंदगी धक्का मार के, ऐसी चलेगी। एक और केस था इसमें जो जब ये मोहतरमा आई है सेशन में तो कोई इनर वर्क नहीं करा हुआ था एंड ये 2 साल से सिर्फ जो चैनलिंग होती है ना वो सुन रही थी। बहुत पर्जिंग होती है मैम, ये होता है मैम, वो होता है मैम। इनर वर्क में पूछो तो कुछ नहीं करा हुआ है। मंत्रा चैंटिंग में एक आध कोई मंत्र वो करती है, वो भी कोई रेगुलर नहीं है। बहाने 1000 हैं क्यों नहीं करती हैं।
तो अब क्या होता है कि जब से कुछ पूछो ना तो शी वॉज ऑलवेज डायरेक्टिंग में कि पर्जिंग होती है, पर्जिंग होती है। मैंने अरे इसको स्टॉप करना है तो इनर वर्क तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा जितना अभी तक मैंने शेयर करा हुआ ना चैनल पे, ये आपको सारा देखकर सुनकर अपने इनर वर्क को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो अब इसमें क्या होता है, शी सेड मैम 300 वीडियोस है, कौन सुनेगा। मैंने कहा मैडम कोई बात नहीं, मत सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। सो जिन्हें लेवल 1 और लेवल 2 का इनर वर्क करना है, आपका काम होना चाहिए लेवल 1 के वीडियोस को सुनना शुरू करो, उसमें जो जो चीजें जैसे बताई हैं उसको करना शुरू कर दो। एंड अगर आपका कोई सवाल है इनर वर्क से रिलेटेड, तो सवालों के जवाब आप मुझसे सिर्फ सेशन में पूछ सकते हैं। सेशन कैसे बुक कर सकते हो आप, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मैंने शेयर करा हुआ है। चैनल पर ऐसे कई सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जिन्हें जो चीज़ें मैंने यहाँ पर चैनल पे शेयर करी है वो कर रहे हैं, उन्हें मुझसे कनेक्ट करने की भी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ये कर भी लोगे ना तो भी आपको किसी से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जिसे स्पून फीडिंग की ज़रूरत है उसे अगर आप सेशन में भी कनेक्ट कर लोगे ना, तो सेशन कितनी बारी बुक करोगे। ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, इसमें आपको मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है, पेड सेशंस होते हैं। सो अगर मैं लेवल 1 और लेवल 2 का बोलूँ कि आप हर वीडियो में आकर मुझसे इन्फॉर्मेशन लोगे, तो आई एम श्योर ये आपके लिए भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होंगी। ये जब वीडियोस मैंने शेयर करने शुरू करे थे ना चैनल पे, मुझे इतने इश्यूज होते थे इन वीडियोस को शेयर करने में कि हर बार मुझे ये लगता है मैं बंद कर देती हूँ, नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ। इतने ज़्यादा इश्यूज होते थे। फॉर्चुनेटली जब मैंने इस टॉपिक के बारे में बात करना बंद कर दिया, समहाउ आई वाज एबल टू डू इट, कि नहीं मैं थोड़ा सा ब्रेक लेकर कर रही हूँ बट मैं कर पा रही हूँ। कई बार बहुत ज़्यादा गैप में लेती तब मैं वीडियोज़ को शेयर कर पाती थी। जब से मैंने कुछ और चीज़ें मैनेज करना शुरू करा, मैं कर पाई इसे। सो स्पिरिचुअल फोर्सेस की वजह से जो मुझे इश्यूज होते थे, डार्क फोर्सेस की बता रही हूँ मैं, तो वो तो बंद हो गए, अब नहीं अफेक्ट करते। लेकिन जब कोई इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है जो कि चैनल के थ्रू शेयर कर रही हूँ, वो रियल ट्विन फ्लेम्स तक भी पहुंच रही है और जो नॉन ट्विन फ्लेम्स हैं वो भी सुन रहे हैं। सो अब जिसे पता ही नहीं है कि क्या हीलिंग करनी है, कैसे करनी है, इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको लगता है कि कोई शॉर्टकट है, तो ये तो इच्छा और चॉइस आप ही की है। अगर आप फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे। सो मेरी तो डिवाइन ड्यूटी है इसे शेयर करना, मैं शेयर कर रही हूँ और कर दूंगी जितनी भी चीज़ें मुझे अलाउड है। बाकी करना है नहीं करना है ये आपकी अपनी इच्छा है। और अगर जर्नी में स्टक रहना है या स्टक हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी आप ही हो, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी की हीलिंग है, इनर वर्क है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें एक से एक छोटे से छोटा इशू आपको हील करना ही पड़ता है। और इनर वर्क एंड हीलिंग का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर किसी को लगता है कि ऐसी कोई चीज़ें बता दी जाएंगी जिससे आप एक दिन में सारी हीलिंग कर लोगे या एक हफ्ते में कर लोगे, एक महीने में कर लोगे, तो ये पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। साथ के साथ में आपके कार्मिक लेसन्स होते हैं, कार्मिक साइकिल्स होते हैं, प्लस में आपका जो बिलीफ सिस्टम है, इस पर कई सारे वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। सो सुनना तो आपको सारे ही वीडियोस पड़ेंगे। जो चैनल सॉन्ग्स है उसको आप अवॉइड कर सकते हो, आई हैव अ रीजन फॉर शेयरिंग दैट। बाकी तो जो इनर वर्क के जितने वीडियोज हैं वो सारे आपको सुनने पड़ेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सो आज के मेन टॉपिक पर आते हैं, वाई वूम्ब हीलिंग इज मस्ट, और इसका कनेक्शन जो कि सेक्रल चक्रा से होता है। अब सेक्रल चक्रा तो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों में होता है, डीएम एंड डीएफ दोनों में है, तो हीलिंग दोनों करनी पड़ती है। बट जो फिजिकल वूम्ब की बात करेंगे दैट इज इन दी फेमिनिन, फीमेल जो बॉडी है। सो वूम्ब हीलिंग जो है वो क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक तो कलयुग में आपको पता है कि जो इश्यूज नहीं थे पहले युगों में वो अब कलयुग में क्रिएट हो गए, क्रिएट करे गए हैं ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो आपको फिजिकल वूम्ब की हीलिंग करनी होती है, प्लस में कॉस्मिक वूम्ब की हीलिंग करनी होती है। फिजिकल वूम्ब की हीलिंग के लिए आपको सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, सर्टेन बाउंड्रीज को फॉलो करना होता है। वूम्ब हीलिंग उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बाउंड्रीज को सेट नहीं करते हैं। इस पर मैं सेपरेट वीडियो शेयर करती हूँ सो दैट आपको पता हो कि आप एलिजिबल भी हो इस हीलिंग को करने के लिए या फिर नहीं हो। हीलिंग कभी भी एक अनकॉन्शियस लाइफ जीने वाला इंसान नहीं कर सकता है। जो हीलिंग कर रहा है, कर रही है, इसका मतलब है कि आपको जब आगे आप बढ़ना शुरू करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारी बाउंड्रीज होंगी और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको अपने लिए सेट करने पड़ेंगे। अब ये वो चीज़ें हैं जो अभी तक आपने नहीं करी होंगी, तो ये हो सकता है कि एक बार में आप ना कर पाओ, बट आपको पता है कि कुछ टफ डिसीजंस होते हैं जो आपको लेने ही पड़ते हैं। सो सेक्रल चक्रा जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों को ही हीलिंग करनी होती है। और जो नॉर्मल लोग हैं, अगर आप कोई मुझे नॉन ट्विन फ्लेम सुन रहे हैं तो आपको भी सेक्रल चक्रा की हीलिंग करनी होती है इन केस अगर आप इश्यूज से गो थ्रू कर रहे हैं। और ऐसा बड़ा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है कि सेक्रल चक्रा में इश्यूज ना हो। कुछ और रीजंस होते हैं, अगर कुछ गलतियां आपने नहीं करी तो उसके बावजूद भी आपको ये हीलिंग करनी होती है।
सो जो सोसाइटी की प्रोग्रामिंग है या फिर जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो टॉन्ट मारने से पीछे नहीं जाते हैं, तो कुछ ना कुछ फीमेल्स के अराउंड ऐसी बातें बोलते हैं जो आपको हर्ट कर जाती हैं। अगर हर्ट कर गई है तो इसका मतलब है एनर्जेटिक फील्ड में आपके वो एंटर कर चुकी हैं। और अब कई सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि बिलीफ सिस्टम्स हैं, और जब ये फीड करना आप शुरू कर देते हो, ऑब्वियसली बात है कोई जानबूझकर तो नहीं कर रहा है, बट जो भी कोई आपको कुछ बोल रहा है और आपने उसे सुना है, एंड अगर आपको इफेक्ट नहीं कर रहा तब तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट देन अगर इफेक्ट करती हैं, जनरली लोगों को करती हैं, लोगों की बातें लग जाती हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये आपको वूम हीलिंग रिक्वायर्ड होती है। अलग अलग स्टेटमेंट्स होती है, हो सकता है कि मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो शेयर कर दूँ कौन कौन से बिलीफ सिस्टम्स हैं जो सेक्रल चक्र के अराउंड हैं, जो पर्टिकुलर इसी एरिया से रिलेटेड होते हैं और बहुत टाइम टू टाइम फीमेल्स को सुनाए जाते हैं। सो फीमेल्स को आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जब भी आपका जन्म होता है, जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपको कोई ना कोई पार्ट पढ़ाए जाने शुरू करते हैं कि आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, एंड आपके ऊपर एक अथॉरिटी एंड पावर फिगर होती है, स्पेशली आपकी मदर होती है या फिर आपके कोई और ऐसा एल्डर फैमिली मेम्बर जो आपको ये चीज़ें टाइम टू टाइम डिक्टेट करेगा या फिर करेगी कि तुम्हें ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, कई सारी मैंने ऐसी भी फीमेल्स देखी हैं, मैं यंग फीमेल्स की बता रही हूँ मैं, कि जहाँ पर मदर एब्सोल्युटली राइट है, बट जो फीमेल है ना उसे मॉडर्नाइजेशन का बहुत भूत चढ़ा हुआ है, तो शी वांट्स टू फॉलो एंड ब्रिंग रॉन्ग थिंग्स इन द फैमिली, तो उसके लिए फिर वो लड़ेगी एंड और ड्रामे करेगी। दिस आई हैव सीन, खुद ही देखा हुआ है यहाँ पे मैंने ना, जो अपनी सराउंडिंग्स में। उस केस में अगर मदर आपके ऊपर पावर यूज कर रही है, कंट्रोल यूज करे, तो विच इज एब्सोल्युटली फाइन। एक मदर की ड्यूटी है, पेरेंट्स की ड्यूटी है बच्चे की प्रोग्रामिंग ठीक से करना। अब अगर आप उसे डांटोगे नहीं, कंट्रोल नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली बात है वो तो फिर गलत चीजों में इन्वॉल्व होने जा रही है ना, तो उस केस में ठीक है। बट दूसरा जो सिनेरियो है, दूसरा जो केस है, सो जहाँ पर टॉक्सिक मदर है या फिर कोई और ऐसी फीमेल है, टॉक्सिक है, इविल है, जो अननेसेसरी की इश्यूज आपको क्रिएट करती है, तो समहाउ चीज़ें, एनर्जीज आपके एनर्जेटिक फील्ड में स्टोर हो रही होती हैं। और जो सेक्रल चक्र है आपकी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड है, क्रिएटिविटी बंद होनी शुरू हो जाएगी, ब्लॉकेजेस लगने शुरू हो जाएंगे। अब जब एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस लगते हैं तो हेल्थ इश्यूज अपने आप शुरू हो जाते हैं। सो पहला रीज़न, जो भी इस लाइफ में आपने गो थ्रू करा है या फिर कर रहे हो, सो उस केस में हीलिंग रिक्वायर्ड होती है, वूम हीलिंग की। एंड दूसरा, जब अगर आप धरती पर आते हो, चाहे आप मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, और जनरेशनल ट्रॉमा है या नहीं है, वो आप जो भी मैंने अभी तक वीडियो शेयर करा हुआ है साइंस एंड सिम्टम्स का, उससे आप चेक कर सकते हो। बहुत इजी सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं। तो जनरेशनल ट्रॉमा अगर है तो आपको पता है कि जनरेशन्स की वजह से डीएनए के थ्रू आप बहुत सारे ट्रॉमा को भी अपने साथ लेकर आए हो, तो उसकी हीलिंग आपको करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करोगे तो टाइम टू टाइम जो ट्रॉमा आप डीएनए के थ्रू लेकर आए हो ना, जो वूंड्स आप डीएनए के थ्रू लेकर आए हो, वो यहाँ पर इवेंट्स के रूप में आपकी लाइफ में रिपीट होते हुए नजर आएंगे। अगर किसी ने सेक्सुअल अब्यूज से गो थ्रू करा है तो उसकी तो कोई गलती नहीं है जिसने गो थ्रू करा है, बट देन आपको पता है कि ये इवेंट हुआ है। जब भी कोई गलत एनर्जी हमारे एनर्जेटिक सिस्टम में होती है ना, तो वो बार बार उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही होती है, इसलिए रिलीजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो रिलीजिंग के तरीके मैं चैनल पर आपसे शेयर कर चुकी हूँ। फायर रिचुअल बेस्ट रिचुअल होता है किसी भी तरह की एनर्जीज को रिलीज करने का। वूम्ब चक्र, सेक्रल चक्र के अराउंड जो भी ट्रॉमा आप होल्ड कर रहे हो, जो भी वुंड्स आप होल्ड कर रहे हो, चाहे इस लाइफ से या फिर प्रीवियस लाइफ टाइम से, तो वो एनर्जी तो स्टिल है ना वहाँ पर। इसलिए क्या होता है, बार बार वो इवेंट्स हो रहे होते हैं, इंक्लूडिंग द सेक्सुअल अब्यूज। आपको ध्यान रखना होगा, ये बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, बट है। तो इसलिए हर तरह के ट्रॉमा को आपको हील करना ही पड़ता है, हर तरह के इश्यूज को आपको हील करना पड़ता है, अगर आपको वो इवेंट्स दोबारा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। एंड देन पैरेलली वहाँ पर कार्मिक लेसन जरूर होते हैं। बिना कार्मिक लेसन के तो आपको कोई भी वुंड हीलिंग नहीं नजर आएगी। मैस्कुलिन्स भी सेक्सुअल अब्यूज से गो थ्रू करते हैं, कई केसेस मेरे पास थे तो मैं वहाँ से बता रही हूँ, बाकी आपने सुने भी होंगे। तो हीलिंग आपको करनी पड़ती है। हीलिंग का अगेन प्रोसेस है जो मैं शेयर कर दूंगी, करना आपको खुद ही है और ये आप कर सकते हैं। वूम्ब हीलिंग के कौन कौन से तरीके आपको यूज करने होंगे, जबकि सारे ही आसान है, ऐसा कोई भी टफ तरीका नहीं जो आप कर नहीं पाओगे, तो वो तरीके एक सेपरेट वीडियो में आपसे शेयर कर दूंगी। और प्लैनेट पर हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, चाहे वो इंसान है या फिर किसी तरह की एनर्जी है या फिर और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो कलेक्टिव से आप जैसे कि कनेक्टेड होते हैं, स्पेशली हमारे ट्विन फ्लेम्स जो कलेक्टिव की एनर्जीज को भी ऑब्जॉर्व करते हैं, पिकअप करते हैं। तो आप
जब आप अपनी हीलिंग करते हो, अपना ध्यान रखते हो ओवरऑल, जिसमें चक्रास आ गए, आपका फिजिकल बॉडी आ गई, एनर्जी बॉडी आ गई, तो इससे क्या होता है, आप सिर्फ अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ जनरेशनल ट्रॉमा को हील नहीं कर रहे हो, आप कलेक्टिव को भी हील कर रहे हो। तो अगेन आप एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड बहुत बड़ी हीलिंग आप कर रहे हैं, जो कि आपको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए अगर आप जेन्युइनली इसे कर रहे हैं। आपको पता है कि ये कोई एक इंसान की हीलिंग नहीं कर रहे, आप पता नहीं कितनी सारी पास्ट लाइफ में कितनी सारी सोल्स हैं जो इन सारे इश्यूज से गो थ्रू कर चुकी हैं और कभी भी उनकी हीलिंग नहीं हुई। तो जैसे ही आप अपनी हीलिंग करना शुरू करोगे, उनकी भी हीलिंग शुरू हो जाएगी। वूम हीलिंग में आपको जो आपके सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम्स होते हैं उसको भी क्लियर करना होता है। अगेन ये जो तरीके मैं शेयर कर दूंगी उसके थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। तो वूम हीलिंग का कोई सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है कि आपने फॉलो करा और हो गया, कई सारी चीज़ें आपको इसमें करनी पड़ती हैं अगर कंप्लीट हीलिंग करनी है तो। जब आप अपनी हीलिंग कर रहे हो तो आपको पता है कि इस लाइफ में क्या गो थ्रू करा है आपने, पहले तो मेन फोकस उस पर रहेगा। अब रही बात जो जनरेशनल ट्रॉमा की हीलिंग की बात है, जो भी चीजें अगर अब उसमें क्या होगा ना, एक तो जब आप बिलीफ सिस्टम को क्लियर करना शुरू करोगे इस पर्टिकुलर एरिया के अराउंड, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो जनरेशनल ट्रॉमा है वो हील होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो इसका साइन है, अगर कोई पर्टिकुलर इशू आपको नजर आता है जो पैटर्न्स के फॉर्म हो आपकी फैमिली में, जो अगर आप 3 से 4 पैटर्न भी ऑब्जर्व कर पाते तो आपको पता है कि उस पर्टिकुलर इशू पर आपको काम करना है अगर आप उसे अपने अंदर देखते हो। अगर कई बार होता है ना कि आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है अपने अंदर वो इशू है, स्टिल उसे हील करने के तरीके आपको नजर आते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जनरेशनल ट्रॉमा को हील करने की। कुछ ऐसे साइंस मेरी जर्नी में भी थे जो मेरे अंदर इश्यूज नहीं थे, बट आई सॉ कि कुछ है जो फैमिली में एग्जिस्ट करता है एंड उसकी हीलिंग कैसे करनी है वो तरीके मैं आपसे शेयर कर दूंगी। और वूम हीलिंग करनी है तो आपको मदर को फॉरगिव जरूर करना होता है। अगर आप एक ट्विन फ्लेम है जहां पर आपको पता है कि आपकी कार्मिक मदर है जो ईविल है, और या फिर और कोई बहुत ज्यादा आपने ट्रॉमा अपनी मदर की वजह से गो थ्रू करा है, तो उस केस में फॉरगिवनेस तो रिक्वायर्ड है। बिना फॉरगिवनेस के आप कोई भी हीलिंग नहीं कर सकते हो। फॉरगिवनेस पर मैं कई सारी प्रेयर्स आपसे शेयर कर चुकी हूँ, कई सारे तरीके शेयर कर चुकी हूँ, वही ईजी तरीके हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। रूट चक्र फियर से रिलेटेड होता है। अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ, एग्जाम्पल कि किसी ने सेक्सुअल अब्यूज से गो थ्रू करा है एंड देन अब सेक्रल चक्र में उसको बहुत सारे अगेन पेन होगा, इश्यूज होंगे एंड ट्रॉमा होगा। अब वो एनर्जी ऑलरेडी फियर ऑलरेडी होता है एक इंसान के अंदर, जितना मैंने देखा है ह्यूमंस में फियर ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करता है। और सोचो जो इस लाइफ में किसी और सोसाइटी की वजह से भी बहुत सारे फियर्स इंसानों में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी देखा है मैंने। तो जो चीज़ ऑलरेडी काफ़ी बड़े लेवल पर आपकी एनर्जेटिक बॉडी में एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपको फिजिकल इश्यूज भी होते हैं, अब साथ के साथ में कोई ऐसा इवेंट आपने यहाँ पर गो थ्रू करा है जिसमें और एड ऑन हो गई, ये जो फियर की एनर्जी वो बढ़ गई है, तो आपको पता है कि ये हीलिंग तो रिक्वायर्ड है, लेकिन आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली। तो अगर आप जितने ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाओगे, अब जैसे कि क्या होता है, फीमेल्स में कई सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम होते हैं जो बेचारी अबला नारी का टैग जनरली फीमेल्स के दिमाग में भरा जाता है कि वो तो कमज़ोर है। तो फीमेल्स में बहुत सारे फियर सोसाइटी की वजह से भी डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे पार्ट आपको पढ़ाए जाते हैं एंड बहुत सारे जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, अभी भी देख लो कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जब इंसान अगर सुनता है उसको ऐसी चीज़ें एक तरह से फीड करने लगता है अपने एनर्जेटिक सिस्टम में, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो लेकिन अगर आप कंप्लीटली खुद से कनेक्टेड रहोगे तो फियर की फिर जगह नहीं होती है। और एक इंसान के अंदर अगर जीरो फियर है, बिल्कुल भी फियर नहीं है, तो फिर वो साक्षात शक्ति का ही स्वरूप है। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। तो कभी आपको याद है ना कि कोई आपको कोई पाठ पढ़ाता है कि आप तो कमज़ोर हो, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। देखो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते में बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। बहुत सारी फीमेल्स है जो पता नहीं कि वो अननेसेसरी अपने आप को मैस्कुलिन से कंपेयर करती हैं, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हैं, लाइक स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, और ये सिर्फ यही है कि खुद को मैस्कुलिन के बराबर दिखाना, जबकि मैस्कुलिन एनर्जी की कभी ये डेफिनेशन रही नहीं है जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, कभी भी नहीं। इस पर मैं डिटेल में वीडियो जरूर शेयर करूंगी। एक जो पर्टिकुलर फियर जो मैंने जनरली हर इंसान में देखा, आज तक देखा नहीं कोई भी ऐसा इंसान जो दिखाई पड़ा हो जिसे जजमेंट का डर नहीं रहता हो कि भाई इंसान जज करेंगे उसे, या फिर कोई इंसान क्या सोचता है उसके बारे में, क्यों सोचता है, कैसे सोचता है। तो ये जो जजमेंट वाली एनर्जी है ना, जो कि एक तरह से
इनसिक्योरिटीज़ को क्रिएट कर देती है। और तो ये तो हर इंसान में देखी मैंने, तो इस पर आपको काम करना पड़ता है एंड करना ही पड़ेगा, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। तो अब आप सोचो कि इस एनर्जी से कैसे बाहर आओगे। ऐसा कौन सी सिचुएशन होगी जहाँ पर आपको फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाएगा कि कौन इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। मैं कभी भी इस एनर्जी से ऑपरेट नहीं करा मैंने, तो मुझे नहीं पता है कि, बट लोगों में देखी हुई है मैंने ये एनर्जी ना, कि उन्हें जजमेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मुझे तो ये था कि भाई मैं जैसी हूँ वैसी रहने वाली हूँ एंड आई विल नेवर चेंज माई सेल्फ। कि अब चेंज का मतलब है जो पीपल प्लीजिंग होती है, पीपल प्लीजर में कभी नहीं रही। एंड और जो चीज़ें आदतें मैंने लोगों में देखी है तो वो नहीं रही हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। लेकिन बाकी लोगों को बहुत देखा है जहाँ पर लोग इमेज मेंटेनेंस करते हैं। कोई इमेज मेंटेनेंस नहीं भी कर रहा है ना, उसके बारे में किसी ने कुछ बोल दिया है तो उसको टेंशन हो जाती है कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया, क्यों सोच लिया, वो इंसान ऐसा क्यों सोचता है, क्यों सोचती है मेरे बारे में। तो ये जो थॉट प्रोसेस है इस पर आपको काम करना पड़ता है। तो इस पर तो आपको खुद ही सोचना है कि ऐसा कौन सा काम आप करोगे कि आपको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। और अगर इस लाइफ में कोई पर्टिकुलर इवेंट हो गया आपकी लाइफ में, एग्जाम्पल कि रिलेशनशिप में कोई इशू आपने फेस करा है, चाहे वो चीटिंग है या फिर कोई और इशू है, तो अब जब इंसान दूसरे रिलेशनशिप में जाने की सोचता है या सोचती है तो उसको ये एक बार थॉट जरूर आता है कहीं पहले वाला इवेंट दोबारा से ना हो जाए, कहीं वो इंसान भी ऐसे ना निकले। तो इन चीज़ों पे आपको काम करना पड़ता है। तो जितने भी तरीके के फियर्स होते हैं उस पर आपको काम करना ही पड़ता है। एंड फियर ऑफ रिजेक्शन, अब फियर ऑफ रिजेक्शन क्यों होता है, ये भी ये सेल्फ लव की कमी को ही दर्शाता है। लैक ऑफ जो आपका सेल्फ लव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये इन्हीं सारी एनर्जीज को दर्शाता है। तो इस पर आपको काम करना पड़ता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसके अराउंड जितने भी फियर्स होते हैं इस पर आपको काम करना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें कि एक फीमेल है जो फाइनेंशियली वेल नहीं है, फाइनेंशियल वो अर्निंग ही नहीं है, उसकी जीरो है, तो वो ऑटोमेटिकली वो फियर वहाँ पर रहता है ना कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप तो एम्प्टी हो। तो कल को अगर आपको अपनी लाइफ यहाँ पर जीनी है तो उसके लिए मनी तो आपको रिक्वायर्ड है। बेसिक नीड्स को भी अगर आपको पूरा करना है तो फाइनेंसेस तो रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर आप किसी इंसान पर डिपेंडेंट हो तो वो इंसान कौन है, कल को अगर वो अच्छा इंसान है भी, वो नहीं रहा या रही, तो कौन टेक केयर करेगा। अचानक से फिर वो फियर डेवलप हो जाएगा ना, तो इसका तरीका क्या होता है, आप अपना फाइनेंसेस पे ज़रूर काम करो। तो वूम हीलिंग टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बहुत सारे इश्यूज़ को आपको हील करना होता है। स्पेशली जो फियर की एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रांगली एग्जिस्ट करती है, चाहे कलेक्टिव की बात करेंगे या फिर इंडिविजुअल लेवल की बात करेंगे। और अगर जनरेशनल ट्रॉमा है तो वो तो वैसे भी बहुत बड़े लेवल पर एग्जिस्ट करता ही है। तो ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जो भी स्टेप्स आपको फॉलो करने वो सारे मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगी, जितने भी मुझे अलाउड है यहाँ पर शेयर करने, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि कई लोगों को लगता है कि आप सिर्फ मेडिटेशन कर लोगे या फिर थोड़ा सा एनर्जी वर्क कर लोगे या कुछ एनर्जी वर्क कर लोगे जिसकी वजह से आपका सेक्रल चक्र हील हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसे सिर्फ भ्रम कहते हैं। आपको अगर सेक्रल चक्र को हील करना है तो आपको कई सारी चीज़ों पर काम करना पड़ता है। 7 से 8 पर्टिकुलर मेन एरियाज तो मुझे याद है जो मैं पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करूंगी। करना आपको सारा ही पड़ेगा। 1-2 चीज़ें करोगे तो फिर उसे आधी अधूरी 1% हीलिंग करते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होगा। टाइम टू टाइम क्या होगा, जो इश्यूज होंगे फिर वो रीसर्फेस होते रहेंगे, इसीलिए हीलिंग कंप्लीट ही करनी होती है। नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि सेक्रल चक्र हीलिंग किसको करनी होती है और कौन इसे कर सकता है, और कौन से वो लोग हैं जो ये करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे और पर्टिकुलर रीजंस होते हैं। सो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।